देखेंगे अछपय। जो छपय है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि छपय होता क्या है। छपय हम किसको बोलते हैं, है ना। तो छपय हम उस कविता को बोलते हैं जिस कविता में कितनी पंक्तियां होती हैं, 6 पंक्तियां। यहां से क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि छपय क्या है। 6 पंक्तियों की कविताएं, 8 पंक्तियों की कविताएं, 10 पंक्तियों की कविताएं। तो याद रखेंगे छपय हम उसको बोलते हैं जिसमें कितनी पंक्तियां होती हैं, 6 पंक्तियां। यानी 6 पंक्तियों की कविता को हम क्या बोलते हैं बाबू, छपय बोलते हैं। और यहां से ये छपय जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया बाबू नाभादास के द्वारा। किसके द्वारा, नाभादास। किसके द्वारा, तो नाभादास। इनका जन्म जो है किनका, नाभादास का, ये 1570 ईस्वी में हुआ है। नाभादास का जन्म कब हुआ है, 1570 ईस्वी में हुआ है। और इनकी मृत्यु कितना, 1600 ईस्वी तक, यानी अनुमानित नहीं है। यानी ये अनुमानित है, मतलब अनुमान किया गया है ना। यानी पूर्ण रूप से ये नहीं बतलाया गया कि इनकी मृत्यु कब हुई है, क्योंकि ये 1600 ईस्वी तक लगभग ये थे, है ना। तो इनकी मृत्यु जो है अनुमानित है, ये स्पष्ट नहीं है कि नाभादास की मृत्यु कब हुई थी। क्लियर है ना। फिर यहां से देखेंगे इनका जन्म स्थान, नाभादास का जन्म स्थान कहां था। ये 1570 ईस्वी में जन्मे थे, लेकिन इनका जन्म स्थान कहां था, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आप लोग जानते हैं ना, साउथ इंडिया, जिसमें आप लोग साउथ का मूवी देखते हैं ना, जिसमें एक फाइट में इस पार से उस पार, है ना। एक फाइट में जो कि कोई रूम होता है और रूम को छेदा एक बार बाहर हो गया, वैसे मूवी जो देखते हैं ना मूवी, यानी साउथ वाला फिल्म, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ था नाभादास का, है ना। और इनके पिता की मृत्यु जब नाभादास शैशव अवस्था में थे, शैशव मतलब समझ सकते हैं ना, यानी जब बहुत छोटे थे तभी हमारे नाभादास के पिताजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वहां पे क्या होता है कि इतना प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, कहां पे, दक्षिण भारत में, है ना। तो जिसकी वजह से यहाँ पे नाभादास जो है अपने माता के साथ कहां आ जाते हैं, जयपुर में आ जाते हैं, और जयपुर में चले जाते हैं नाभादास। फिर देखेंगे यहां से नाभादास की शिक्षा, इन्होंने शिक्षा को कैसे ग्रहण किया था। आपको पता है ना एकलव्य, एकलव्य के बारे में पता है ना, जिसको द्रोणाचार्य ने क्या किया था, यानी अपना शिष्य तो माना नहीं था वो द्रोणाचार्य ने, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे उसी प्रकार से हमारे कौन, नाभादास भी थे। इनके पास रुपया पैसा तो था नहीं, तो रुपया पैसा था नहीं तो किसी गुरु वगैरह के पास तो जा नहीं सकते थे, यानी गुरु तो थे इनके, गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय यानी खुद से अध्याय किए थे, है ना, यानी खुद से अध्याय किए थे। और दूसरा शिक्षा इनको कहां से मिला था, तो इनको सत्संग से ज्ञान अर्जन। सत्संग पता है ना आपको, जैसे कीर्तन होता है, हरि कीर्तन होता है, या कहीं कहीं बहुत सारे साधुओं का एक झुंड होता है जहां पे कहीं प्रवचन वगैरह दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम सत्संग। तो सत्संग में भी इनको ज्ञान अर्जन हुआ और वहां से भी क्या बने, बड़े बड़े आदमी बने। फिर देखेंगे यहां से इनके दीक्षा गुरु कौन थे, किनके दीक्षा गुरु, तो हमारे नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास। कौन थे बाबू, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास किनके, तो दीक्षा गुरु थे। तो यहां से पूछा जा सकता है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास, है ना। यहां पे एक चार्ट देखेंगे आप लोग, यहां से वृंदावन, है ना, यहां से नाभादास का अस्थायी निवासी, नाभादास जो थे अस्थायी रूप से कहां निवास किए, अस्थायी रूप से एक कहां निवास किए थे, तो अस्थायी रूप से नाभादास जो है बाबू वृंदावन में, वृंदावन में इनका अस्थायी निवास था, है ना। चलेंगे फिर देखते हैं इनकी कृतियां, इनकी रचना। एक तो है भक्तमाल, क्या नाम है बाबू, भक्तमाल, जिसमें भक्त यानी भक्तों के जो भक्त होते हैं ना भगवान के, उनके चरित्रों के बारे में, कीर्तन ये सब के बारे में, है ना, लिखा गया है किसमें, भक्तमाल में। तो भक्तों के चरित्र को वर्णन क्या किया गया है, भक्तमाल में। उसके बाद से अष्टयाम, अष्टयाम का भी इन्होंने क्या किया है, रचना की है।
तो सबको ये कंप्लीट हो चुका है ना। छपाई किसको बोलते हैं? 6 पंक्तियों की कविताओं का। नाभादास की मृत्यु जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1600 तक लगभग अनुमानित है, स्पष्ट नहीं है। इनका जन्म स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत। पिता की मृत्यु होने के साथ माता के साथ ये कहाँ चले आए थे? जयपुर में। ये जब बहुत छोटे थे तभी इनके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनके शिक्षा यानी गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय हुआ था, यानी खुद से अध्ययन किए हुए थे। सत्संग में ज्ञान अर्जन भी मिला था इनको, ज्ञान खुद सत्संग में गए और वहां से भी ज्ञान इनको मिला था। पूछा जा सकता है कि दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी अग्रदास थे। इनकी कृतियां कौन कौन थी? तो भक्तमाल थी और अष्टयाम थी। एक और क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहां था? तो नाभादास का स्थायी निवास कहां था बाबू? वृंदावन में था। वृंदावन और दक्षिण भारत में जन्मे थे, वहां से छोड़ के चले आए जयपुर में अपने माताजी के साथ। तो फिलहाल आप ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां से हम लोग छपाई में जो किसके द्वारा लिखा गया है? नाभादास के द्वारा लिखा गया है। और नाभादास जो है कबीरदास के मतलब बारे में, और कबीरदास के क्या सोच है, उनकी क्या विचार है, कबीरदास क्या कहना चाहते हैं हम लोग इसी के साथ, जो किसके द्वारा लिखा गया है? नाभादास के द्वारा। और ये जो भी हम चर्चा करेंगे अभी, इसमें किसके बारे में? तो कबीर के बारे में। आपसे पूछा जाएगा कि छपाई में किन 2 कवियों की चर्चा है? तो छपाई में 2 कवियों की चर्चा, एक कबीरदास की और दूसरा सूरदास की, है ना। कबीरदास और सूरदास की चर्चा छपाई में किया गया है, जो 6 पंक्तियों की कविता है। 1 2 3 4 5 6, है ना। चलिए देखते हैं कि नाभादास के माध्यम से कबीरदास के ये जो वर्णन है इसके बारे में। देखिए क्या बोलते हैं। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, है ना। कहने का मतलब है भक्ति विमुख, विमुख, मुख का मतलब होता है मुंह, भी मतलब होता है, यानी भक्ति से जो मुख को मोड़ लेता है ना। यानी भक्ति से जो यहां कहने का मतलब है भक्ति विमुख जे धर्म सब अधर्म करी गाय, है ना। यानी कहने का मतलब है कि भक्ति से जो मुंह को मोड़ लेता है ना, तो वो जो धर्म भी करता है सब क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब है यहां पे कबीरदास के बातों में जो नाभादास के द्वारा लिखा जाता है कि अगर आप भक्ति से मुंह को मोड़ लेते हैं तो जो भी आप धर्म करते हो ना, वो धर्म क्या है? बेकार है ना। कैसे? चाहे वो धर्म आपका योग का हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, दान हो, भजन हो, है ना, बीनो तुच्छ दिखाए, है ना। अगर आप भक्ति से मुंह को मोड़ लिए ना, जब भक्ति से मुंह को मोड़ लेंगे तो योग्य, यज्ञ, व्रत, जो हम व्रत रखते हैं, दान, भजन, ये सब क्या है? तुच्छ हो जाता है। तुच्छ मतलब छोटा हो जाता है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है ना। तो इसलिए जब भी अगर आप यहां पे कहने का मतलब है नाभादास का, कबीरदास के थ्रू, कि अगर जब भी हम भगवान को माने तो पूरे दिल और श्रद्धा, मतलब दिल से, अगर अपने हृदय से उनके प्रति लगाव है तो आपकी भक्ति अच्छी है। नहीं तो आप लोग सुने होंगे कि बैठल वाली पूजा पर और मौन बा भूजा पर, तो पूजा पर बैठल वाला मौन बा भूजा पर, तो समझ लो कि योग यज्ञ व्रत भजन कुछ बार करवा कर कौन वैल्यू बा, कोई इसका महत्व नहीं है जब तक आप भक्ति नहीं करते हो। तो इसीलिए बोला गया है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करेगा, है ना। यानी जो भक्ति से मुख को मोड़ लेता है वो धर्म किया हुआ भी क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है कि नहीं। तो जब भी हम किसी को माने तो दिल से माने और हृदय से उसकी पूजा करें, है ना। देखेंगे फिर आगे क्या बोला जाता है यहां पर। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, यहां पर कबीरदास के थ्रू दिखाया जाता है हिंदू समाज पता ही है,
तुरक, तुरक का मतलब क्या होता है बाबू? तुरक का मतलब मुसलमान होता है। तुरक मतलब मुसलमान। हिंदू, मुसलमान, प्रमाण, अरमेनी, सर्दी, साखी। यानी हम लोग कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम क्रिश्चियन हैं, ये है वो है बिस्को। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। राम और रहीम एक ही है। ऐसा नहीं है कि बाबू कि राम अलग है, रहीम अलग है। कबीरदास का कहना है क्या कि हिंदू और मुसलमान सबदी साखी, इन सब एक साखी की तरह है, मित्र की तरह है, एक दोस्त की तरह है ना। इनमें किसी में बांटा नहीं गया कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो क्रिश्चियन है। कोई ऐसा है क्या इस धरती पे कि जन्मे हुए बच्चे को बता दे कि ये मुसलमान है या हिंदू है या क्रिश्चियन है या ये सिख है या ये धर्म का है? ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस धरती पे बता देने वाला। जब तक वो बच्चा जन्म के बाद से वो बड़ा ना हो जाए। यानी यहां पे धर्म को सिखाया जाता है कि हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं। एक कबीरदास इस सब चीजों में विश्वास नहीं करते हैं। यानी कबीरदास का क्या कहना है कि हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब क्या है? एक है, सब साखी हैं, सब मतलब एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह है। साखी मतलब क्या होता है? मित्र, है ना। और हम लोग क्या करते हैं? इसमें बंटवारा करते हैं। कबीरदास राम को भी माना करते थे और रहीम को भी मानते थे। तो आप देख सकते हैं कबीर के बारे में। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पे, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भांसी। एक होता है ना व्यक्ति, अगर आप जैसे मान लीजिए कि कहीं आप पंचायती करा रहे हैं, तो पंचायती में कुछ लोग ऐसे व्यक्ति आते हैं ना, क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। देखते हैं कि मतलब जो मजबूत होता है उसी की तरफ से लोग बोलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वही बात यहाँ पे कबीरदास के बातों के थ्रू बोला जा रहा है क्या कि पक्षपात नहीं वचन सब ही के हित के भाषी। यानी पक्षपात कर कर नहीं वचन दे, पक्षपात कर कर नहीं बोले, सब ही के हित के भाषी, यानी सबके हित में बोले। जो भी है उस सबके हित में बोले। आपके वचन से, आपकी बातों से सबको खुशी मिले, नहीं को अपने सिर्फ खुशी मिले। तो वैसे पक्षपात नहीं करिए। ये बात कौन? कबीरदास के माध्यम से नाभादास लिखते हैं। फिर देखिए क्या बोलते हैं, आरूढ़ दस है जगत पे मुख देखी नाही भानी भनी। कहते हैं ना, यानी इस जगत पे, इस संसार में ऐसी दशा है ना, कि लोग क्या करते हैं? मुख को देखकर बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख देखी नाही भनी, यानी बिना मुंह देखे हुए, है ना, उसके बारे में, उसके लिए क्या करना चाहिए? भनी करना चाहिए। भनी मतलब चर्चा करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं हमारे कबीरदास, कबीर कानी राखी नहीं, कबीर कानी राखी नहीं। यानी कहने का मतलब है कबीरदास, है ना, यानी कानी राखी नहीं, यानी वो नहीं रखते हैं। क्या चीज में विश्वास नहीं रखते हैं? वरना आश्रम षष्ठ दर्शनी, है ना। यहां पर देखेंगे हमारे कितने वर्ण होते हैं बाबू? 4 वर्ण होते हैं। कितने? 4 वर्ण होते हैं। और कितने आश्रम होते हैं? 4 आश्रम भी होते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि वर्णों की संख्या कितनी है? 4। आश्रमों की संख्या कितनी है? 4। और दर्शन कितने हैं? तो 6 दर्शन, 4 आश्रम, 4 वर्ण। इन सारी चीजों में हमारे कबीरदास क्या नहीं रखते हैं? विश्वास नहीं रखते हैं। कहते हैं क्या ये सब बेकार है ना। अगर जब भी भगवान को याद करना है, जब भी भगवान को पुकारना है, तो दिल से पुकारो, है ना। कहा जाता है कि कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसा कोई खिलाता नहीं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि भगवान को भी, सबरी ने भी अपने झूठे बैर को भी खिलाया था। क्यों खिलाया? श्री रामचंद्र जी ने उस बैर को क्यों खाए? क्योंकि वो भक्त, यानी सबरी जो था वो दिल से उनको माना करता था,
दिल से माना। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, मां यशोदा के जैसा कोई सुलाता नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जब भी अगर आप दिल से पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, भगवान स्पष्ट होंगे आपके सामने, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आएंगे। और यहां पे कुछ नहीं है, ना राम रहीम, ये सब एक हैं, सब हम एक हैं। क्योंकि कबीरदास की बातों में क्या बोला गया है कि हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साखी की तरह, एक दोस्त की तरह, कभी भी एक दूसरे में बंटवारा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हमारे कबीरदास का जो मतलब बातें हैं वो नाभादास के द्वारा इसमें चर्चा की गई। अगला हम देखेंगे किसके बारे में, तो सूरदास के बारे में। तो मैं देखा जिसमें नाभादास ने कबीरदास की बातों को अपने लेखन के माध्यम से समझाए, पद में समझाए। फिर यहां पे नाभादास सूरदास के लेखन यानी ये किस प्रकार के लिखित यानी लिखन करते हैं, मतलब कैसे वर्णन करते हैं सूरदास, इनके बारे में हमारे नाभादास इस पद के माध्यम से बताते हैं, समझेंगे। यहां से क्या कहते हैं, उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। यानी कहने का मतलब है कि यहां पे क्या कहते हैं नाभादास कि सूरदास की जो लेखनियां होता है, ये जो उक्ति होते हैं, जब लिखते हैं ना, पूरे चौज, चौज का मतलब वो चमत्कार हो जाता है, चमत्कार, है ना। जैसे चमत्कार जैसे चंद्रमुखी भी होता है ना, तो इनकी जो लिखनी है, इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो पूरे चमत्कार के साथ लिखा जाता है ना। जिसमें अनुप्रास, वर्ण, है ना, स्थिति अति भारी, उसमें ये भारी पड़ जाता है क्योंकि इनकी कविताओं को, इनकी जो वर्ण होता है, स्थिति होती है, तो ये सब क्या कर देती है, उनकी कविताओं को वजनदार बना देती है। अति भारी मतलब वजनदार बना देना। फिर देखिए क्या होता है, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, है ना। इनकी जो वचन होती है, इनकी जो बातें होती हैं, ये जब लिखते हैं ना, तो उसमें एक ऐसी प्रीति मिलती है ना, एक ऐसी प्रेम मिलती है जिसका निर्वाहन, जिसका अर्थ अद्भुत होता है। अद्भुत मतलब यहाँ पे तुकधारी, यानी वो जो लय होता है, उसका निर्वाहन होता है। इनकी बात जो होती है, इनकी जो कविताओं का लय होता है ना, वो अद्भुत होता है और अंत तक होता है ना। और ऐसा वचन होता है, ऐसा प्रेम होता है कि जिसको आप पढ़कर क्या यानी खुद के मन को सुख और शांति दिला सकते हैं। फिर देखिएगा फिर क्या होता है, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। कहते हैं यहां पे क्या बोला जा रहा है नाभादास के द्वारा, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। यानी सूरदास के अंतर्गत, यानी सूरदास के अंदर हरि ने एक ऐसी दिव्य दृष्टि को रख दिया है ना। यानी यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यानी सूरदास के अंतर्गत हरि ने उनके हृदय में एक ऐसी दिव्य दृष्टि को मतलब रख दिया है, भर दिया है, जिससे वो प्रतिबिंबित करते हैं किसके बारे में, हरि के लीला के बारे में, है ना, यानी हरि के बारे में। फिर देखेंगे यहां से, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। क्या कहते हैं कि ऐसे इनके अंतर्गत दिव्य दृष्टि है, किसके अंतर्गत, तो हमारे सूरदास के अंतर्गत जो कवि जिनके यानी हरि के यानी भगवान के जन्म कर्म, उनके गुण, उनके रूप, है ना, सबके बारे में, रसना का मतलब होता है जीव, रसना मतलब जीव, अब प्रकाशी का मतलब होता है प्रकाशित करना। क्या होता है प्रकाशी मतलब प्रकाशित करना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे नाभादास का कि सूरदास के अंतर्गत, है ना, कि यहाँ पे हरि ने, भगवान ने, है ना, एक ऐसी प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि को रख दिया है जिसके थ्रू, जिससे हमारे सूरदास यहाँ पे भगवान के जन्म कर्म गुणगान रूप सबको अपने जुबान से बोल देते हैं और उसको प्रकाशित कर देते हैं। फिर देखिए क्या होता है,
विमल बुद्धि हो तासुकी, है ना। यानी जो सभी भी अगर इनकी बातों को सुनता है वो क्या हो जाता है, विमल हो जाता है। विमल मतलब स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जो यह गुण श्रवणी धरे, है ना, जो भी इनके गुण को, इनके बातों को, गुण मतलब गुण, क्वालिटी, इनके बातों को अपने कानों के द्वारा श्रवणी धरे, यानी जब सुनता है तो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। मोहित मतलब यानी विमल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। फिर क्या कहा जा रहा है अगला पंक्ति में, सूर कविता सुनी कौन कवि, है ना। यानी सूरदास की कविता को जो भी कवि सुनते हैं, है ना, कहने का मतलब क्या है, सूर कविता सुनी कौन कवि, यानी कौन ऐसा कवि है कि सूरदास के कविता को सुने और सुनकर जो नहीं सिर चालन करे, तो अपने सर को, अपने गर्दन को ऐसे ऐसे ना हिलाए। यानी कहने का मतलब है कि हमारे सूरदास ऐसे पंक्ति लिखते हैं जिसको सुनकर, पढ़कर हमारा हृदय जो है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और पिघलने के बाद आदमी उनके भक्ति में क्या होने लगता है, झूमने लगता है, यानी सर को हिलाने लगता है। जैसे आप लोग सुने होंगे किसी हॉलीवुड के जो सिंगर है उसके गानों को सुनकर सब लोग झूमने लगते हैं। चाहे कहीं डीजे वगैरह बजता है, गाना बजता है, तो कुछ ऐसा गाना बज जाता है जिसकी वजह से सब लोग अगल बगल में जो खड़े होते हैं जहां तहां झूमना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया नाभादास के द्वारा कि सूरदास की जो भी रचनाएं होती है ना, तो यानी सूर कविता सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यानी सूरदास के कविता को कौन ऐसा कवि है जो सुनकर अपने सर को, अपने गर्दन को थोड़ा सा ना हिलाए। देखेंगे हम लोगों ने देखा यहाँ पे किसके बारे में, तो सूरदास के बारे में, जो किसके द्वारा लिखा गया बाबू, नाभादास के द्वारा लिखा गया है। तो फिलहाल हम ये मेरा दोनों पद खत्म होता है, अब यहां से हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलेंगे। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे छपाई का, जो नाभादास के द्वारा लिखा गया है। छपाई की रचनाकार कौन है, तुलसीदास, नाभादास, सूरदास, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए छपाई के रचनाकार कौन है, तो जवाब है मेरा नाभादास। अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किस धारा के कवि हैं। नाभादास किस धारा के कवि हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा, सद्गुणोपासक राम भक्त की धारा। तो डेफिनेटली बताइए जल्दी से। तो यहां से नाभादास जो है वो राम भक्त धारा के कवि हैं। किसकी कविता को सुनकर कवि सिर झुका लेते हैं, कोई भी कवि किसकी कविता को सुनकर, कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, तो जवाब है सूरदास के। नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास किसके समकालीन थे बाबू, तो कबीरदास के समकालीन थे, सूरदास के, तुलसीदास के, इसमें से कोई नहीं। तो डेफिनेटली देखेंगे यहां से तो समझ लेते हैं इसको कि नाभादास किसके भक्त थे, तो राम भक्त थे। तो इसमें से कौन ऐसा कवि था जो राम के भक्त हुआ करते थे, तो हमारे तुलसीदास। तो तुलसीदास के ही क्या थे, समकालीन थे। नाभादास की रचना कौन है, कड़वा, पद, छपै, कवि, कौन सा रचना इनका है नाभादास का, जवाब है कि छपै। कौन सी रचना नाभादास की है, सूरसागर नहीं, सूरसागर तो सूरदास की है, भक्तमाल, बिहारी सतसई, नॉन, तो जवाब है भक्तमाल। इसके जब स्टार्टिंग में हम चर्चा कर रहे थे तो हम बताए थे कि नाभादास की दो रचनाएं, दो कृतियां थी, एक भक्तमाल था, एक अष्टयाम था। तो याद रखेंगे भक्तमाल और अष्टयाम किनकी रचना है, तो नाभादास की है। फिर स्क्रीनशॉट ले ले, हम देखते हैं फिर आगे की तरफ वीडियो इनका। नाभादास का अस्थायी निवास था वृंदावन, हरिद्वार, काशी, इसमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए नाभादास कहां पे अस्थायी निवास था, तो जवाब था वृंदावन। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में रचित है, जो अभी छपाई पढ़ रहे हैं इसमें किन दो कवियों की चर्चा की गई है, जायसी और सूरदास, कबीर और सूरदास। तो जवाब है कबीर और सूरदास की। कबीर किसमें भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, अच्छे बुरे, इसमें से कोई नहीं। तो जवाब है हिंदू और मुसलमान।
कभी हिंदू को भी मानते थे और मुसलमान को भी मानते थे, रहीम को भी पूजते थे और राम को भी पूजते थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी सुधानंद, स्वामी अग्रदास, स्वामी नरहरिदास, इसमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। तो स्वामी अग्रदास। छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? आपके सामने लिखा हुआ है। छपाई कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो छपाई में 6 पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां? 6 पंक्तियां। संपूर्ण भक्तमाल में किसकी छंद की व्यंजना है? संपूर्ण यानी पूरे भक्तमाल जो नाभादास के द्वारा लिखा गया है उसमें किस छंद की व्यंजना है, किस छंद की चर्चा की गई है? जवाब है छपाई की। और यहां से अभी जो हम छपाई पढ़ रहे हैं इसको भी कहां से लाया गया है? तो इसको भी लिया गया है कहां से? भक्तमाल से लिया गया है। तो फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं। तो चरित्रों की माला है ना? तो किस काव्य में, किस रचना में भक्त के चरित्रों की वर्णन की गई है? मुंडमाल में, पुष्पमाल में, भक्तमाल में, इसमें से कोई नहीं। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि भक्तमाल में भक्त के चरित्रों की क्या है? माला है। भक्ति का नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे, आदि काल के कवि थे, इसमें से कोई नहीं। तो जवाब है कि नाभादास हमारे भक्ति काल के कवि थे। कानी का अर्थ होता है, कानी एक कान वाला, और विश्वास, विश्वास, इसमें से कोई नहीं। तो कानी, कानी का मतलब होता है बाबू विश्वास। भक्तमाल और अष्टयाम के रचयिता कौन है? भक्तमाल और अष्टयाम के रचयिता कौन है? कबीरदास, नाभादास, तुलसीदास। तो जवाब है नाभादास। और इसी भक्तमाल से ये हमारा छपाया चैप्टर लिया गया है। रसना का प्रवाची शब्द क्या होता है? रसना बताया गया है आपको। रसना का प्रवाची शब्द कितना मार देगा? रस, 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 रसना, रस, रस। रसना का प्रवाची शब्द रस नहीं होता है। प्रवाची का मतलब क्या होता है? सेम अर्थ देने वाला। रचना या जिह्वा या मिठास। जिह्वा हम किसको बोलते हैं? यानी जीभ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जीभ को। तो यहां से रसना का प्रवाची शब्द होता है बाबू जिह्वा। तुच्छ का विपरीत अर्थ क्या होता है? तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा बताया गया था आपको, साधारण, महान, श्रेष्ठ, सम्मान या गुणी। जवाब है कि महान। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। और वो कहां हुआ था बाबू? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में। और इनके पिताजी का मृत्यु होने की वजह से नाभादास वहां पे अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से नाभादास अपने माता के साथ कहां आ गए थे? जयपुर में आ गए थे, है ना? तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और थैंक्स ऑल ऑफ यू। और सबसे ये मेरा आग्रह है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।